हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो एट जेनिथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका मैंने एक टॉपिक बैक्टीरिया कंप्लीट करा दिया है। सिर्फ 1 घंटे की वीडियो में वो पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब इसमें 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपने उसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो पढ़ी हैं या फिर नहीं पढ़ी हैं। मैं बोलूँ कि नहीं, उसमें सब कुछ जो है आपके एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड था, सब कुछ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के ही मैंने बनाया था। मेरी बात पे भरोसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आप लोगों के सामने पीडीएफ मैंने बनाया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का, बैक्टीरिया टॉपिक का, जो आए हुए हैं। आप लोगों को मैंने दोनों वीडियोस का लिंक भेज दिया है। अपने टेलीग्राम के ग्रुप में और व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने अपने नोट्स जो हैं वो भेज दिए हैं, और मैंने आप लोगों से स्पेशली बोला भी था वीडियो में कि कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नहीं बताए, क्योंकि वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। लाइक कौन सी बीमारी कौन से बैक्टीरिया से होती है, अब वो चाहे मैं बोलूँ या आप लोग नोट्स में से देख के याद करें, वो बात सेम ही है। तो वो सब चीज़ें मैंने आपके ऊपर छोड़ दी थी। और एक मैंने ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव का जो डिफरेंस था उसका भी मैंने आपको जो मेरे नोट्स की पिक्चर थी वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दी है। जो लोग अब तक उससे नहीं जुड़े हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, उस पर ही आपको जो है अपडेट मिलती रहेगी। और मेरे नोट्स एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हैं या नहीं हैं, इम्पॉर्टेंट हैं या नहीं हैं, मेरी बात पे भरोसा मत कीजिए। इनफैक्ट मेरी क्या, यूट्यूब पे कोई भी है वो कहता है मैं आपका ऐसे सिलेक्शन करा दूँगा, ये करा दूँगा। किसी की बात पे भरोसा मत कीजिए। आपने ये टॉपिक पढ़ लिया है, अब उसके बैठ के क्वेश्चन लगाइए। अगर आप क्वेश्चन लगा पा रहे हैं तो आप देख लीजिए, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। आपका मन कहे तो कीजिए। एनीवे, शुरू करते हैं। सबसे पहला ये जीआईसी का क्वेश्चन आया हुआ है, टीआई प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट इन। ये मैंने आपको टीआई प्लाज्मिड भी बताया था और आरआई प्लाज्मिड भी बताया था। अगर आप लोगों ने डेमो क्लास नहीं ली है पहले, प्लीज़ जाके उसे लीजिए और टेलीग्राम का चैनल जो है उसे ज्वाइन कीजिए। उस पर नोट्स पड़े हुए हैं, उन्हें एक बार गो थ्रू कीजिए। बहुत शॉर्ट करके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, और वो करते हुए भी उसमें सब कुछ कवर मैंने किया हुआ है। तो आंसर विल बी एग्रोबैक्टीरियम। साइनोबैक्टीरिया मैंने आपको नहीं कराया है, क्योंकि जब वो मैं क्लासिफिकेशन कराऊंगी तो उसमें कराना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, यहाँ पे बहुत खिचपिच हो जाती है। नेक्स्ट है, जीन ट्रांसफ़र इन बैक्टीरिया बाय ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको जो ग्रिफिथ का पूरा एक्सपेरिमेंट था वो बताया है। तो इसमें ऑप्शन है, ए मेजॉरिटी ऑफ द डोनर जीन्स आर ट्रांसफर्ड, नो, इट इन्वॉल्व्स अ प्लाज्मिड, येस, इट डिपेंड्स ऑन फेज इन्फेक्शन ऑफ द रेसिपिएंट, नहीं है, फाज बैक्टीरियोफाज आपका आता है उसके अंदर, ट्रांसडक्शन वाले के अंदर, एंड इट इज़ कैरीड आउट यूजिंग फ्री डीएनए एक्सट्रैक्टेड, नो, द आंसर विल बी इट इन्वॉल्व्स अ प्लाज्मिड। आपको पूरा मैंने करके दिखाया था। कॉर्क स्क्रू शेप फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, देखिए जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि जब मैंने तैयारी की थी ये सब क्वेश्चन मेरे दिमाग में बैठे हुए थे, मैं उन्हीं चीज़ों को फोकस करके अपनी तैयारी करती थी। इसका आंसर रहेगा स्टॉक्ड बैक्टीरिया, सी। और इसमें ये स्पाइरोकीट्स और एक्टिनोमाइसिटीज़ जो लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं स्पेशल नोट करके कि क्यों हम ये वाला ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि स्पाइरोकीट्स हमें पता है नहीं होता है, एक्टिनोमाइसिटीज़, फिलामेंटस बैक्टीरिया ये भी मैंने आपको बताया है, बेसिलाई भी मैंने बताया, रोड शेप बैक्टीरिया होता है। तो आंसर कौन सा जाएगा, स्टॉक्ड बैक्टीरिया। ये देखिए आ गया वही सवाल, फिलामेंटस बैक्टीरिया किसे कहेंगे, एक्टिनोमाइसिटीज़ को कहेंगे। ये साइनोबैक्टीरिया जो कि रेड कलर ऑफ रेड सी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत बार सवाल आया हुआ है ये तो रट ही जाता है बच्चों को, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। अगर ज़्यादातर जो एग्ज़ामिनर जब चालूपन दिखाता है तो वो ये एरिथ्रियम जो एरिथ्रियम है उसे काट देता है, क्योंकि इससे बच्चे पकड़ ही लेते हैं। एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड। ये देखिए, कौन सा बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पर पैरासाइट होता है, बडेलो विब्रियो वायरस, पूरा बताया था। पॉल्यूशन में भी जब दूसरे पॉल्यूशन बढ़ जाता है तब भी इस बैक्टीरिया को जो है छोड़ा जाता है उसके अंदर, सब चीज़ें आपको ये बताई गई हैं। थियोथ्रिक्स के बारे में भी बताया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एब्सेंट इन आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया ये सब क्लासिफिकेशन जब मैं स्टार्ट कराऊंगी उसमें डिटेल में बहुत अच्छे से बताऊंगी, यहाँ पे मैंने नहीं बताया है। बट इसका आंसर जो है पेप्टिडोग्लाइकन होगा। पेप्टिडोग्लाइकन सिर्फ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, आर्कीबैक्टीरिया में नहीं होती। और पेप्टिडोग्लाइकन नहीं प्रेजेंट होती, यही रीज़न है जो आर्कीबैक्टीरिया हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर जाते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मीज़ोसोम्स, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था। प्रोकैरियोटिक सेल का कौन सा एग्जाम्पल है? ये देखिए, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड फंजाई, वायरस एंड ब्राउन एल्गी। पहला ऑप्शन छोड़ देते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी ये यूकैरियोट्स होते हैं। माइकोप्लाज्मा एंड फंजाई, माइकोप्लाज्मा आता है आपका बट फंजाई जो है वो यूकैरियोट्स के अंदर आ जाता है। वायरस प्रोकैरियोट बट ब्राउन एल्गी यूकैरियोट्स, इसीलिए इसका ऑप्शन जाएगा ए। ये देखिए, मीज़ोसोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विद, बताया था आपको कि इनके 3 फंक्शंस बताए थे। ये देखिए एज इट इज़ क्वेश्चन आया हुआ है। सेल वॉल का फॉर्मेशन बताया था वो करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन करता है, रेस्पिरेशन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता। तीनों के तीनों फंक्शंस आपको क्लास में मैंने जब डेमो दिया था उसमें अच्छे से बताए थे कि इनका ऐसे करके क्वेश्चन बना सकता है। और देखिए वो क्वेश्चन आया हुआ है। ये मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, ये मैंने भी क्वेश्चंस लिए ही हैं। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने पहले से क्वेश्चंस बना के रखे हुए हैं और वैसे ही नोट्स दिए हैं। वो नोट्स मेरे पहले से बने हुए हैं, अब आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ कैसे वो क्वेश्चंस बने हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज़ मिसिंग फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। ये देखिए, सेल वॉल होती है, आरएनए होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, किसी भी क्योंकि बैक्टीरियल सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता एक्सेप्ट राइबोसोम्स। बैक्टीरिया जो कि बॉट्यूलिज्म कॉज करता है, अगर आपने मेरे नोट्स पढ़े हैं उसमें मैंने बहुत हाईलाइट करके लिखा हुआ है क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिज्म, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आता है। द सेल वॉल मटेरियल जो कि कॉमन है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों के अंदर। सेलुलोज हो नहीं सकता प्लांट सेल के अंदर। काइटिन, काइटिन तो आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन बनाता है। पैक्टिक एसिड, पैक्टिक एसिड होता है जो आपकी प्लांट्स की जो सेल हैं उन्हें जोड़ के रखता है। म्यूरेमिक एसिड, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव वाले का डिफरेंस उठा के देखना, उसमें लिखा हुआ है ये पॉइंट। बैक्टीरिया जो कि कोमा शेप होते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है, विब्रियो। लैक ओपेरोन इकोलाई में सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? जैकब एंड मोनार्ड, नाम याद रहता ही है बट वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। लैक ओपेरोन अलग टॉपिक है, वो मॉलिक्यूलर बायो में पढ़ाएंगे। एक प्रोफेज बॉर्न इन अ होस्ट सेल विदाउट हैम्परिंग इट्स रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन के अंदर आएगा, वैसे ये लाइसोजेनिक इसका आंसर है, सही है। 2 टाइप के साइकिल्स होते हैं, एक लाइसोजेनिक होता है, एक लाइटिक होता है। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी अपनी क्लास में, बट फ़िलहाल इसका आंसर लाइसोजेनिक है। अगर वायरस जो है इसके लिए बोर्ड चाहिए होगा, मैं अब आपकी क्लासेस जो हैं कल से वो बोर्ड पे लेना स्टार्ट करूँगी। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैं सोच रही हूँ, क्योंकि जब मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए तो मैंने बताया था कि लोअर बॉटनी और लोअर कॉर्डेट्स ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो हम इन्हीं को ही स्टार्ट करेंगे कल से। या तो लोअर बॉटनी हम शुरू करेंगे या लोअर जूलॉजी का प्रोटोजोआ, इन्हीं दोनों में से कोई एक टॉपिक पे कल से हम बोर्ड पे क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन करना जो है वो अच्छा लगेगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिल्लई इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन। जब पिल्लई पढ़ा रही थी मैंने तब बताया था कि पिल्लई को बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि वो लोकोमोटरी ऑर्गन है। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, वो कॉन्जुगल सेक्स पिल्लई, अगर आपको याद हो मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ है, पिल्लई पे जाके आप देख सकते हैं। सेक्स पिल्लई जो कि उनको कॉन्जुगेशन के टाइम पे कांटेक्ट बनाने में हेल्प करती है, वही बॉटनी में और यूपीपीसीएस दोनों में आया हुआ है ये। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी पे किया था कौन सा था? ट्रांसफॉर्मेशन का, इजी क्वेश्चन है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की मैं एक अलग से क्लास लूँगी जब मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ाऊँगी प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, उसके अंदर ज़्यादा बेटर से आप समझ पाएंगे। वैसे इसमें नोड जीन्स पूछ रहा है कि कहाँ पाए जाते हैं, तो वो राइजोबियम के अंदर पाए जाते हैं। बॉट्यूलिज्म क्या है? बॉट्यूलिज्म
होती है जो कि आपका क्लॉस्ट्रीडियम करता है। इजी क्वेश्चन। कॉज बाय पैरासिटिक बैक्टीरिया ये नहीं हो सकता। अ डिजीज़ ऑफ प्लांट्स में होती नहीं है। बॉट्यूलिज्म आपकी फूड पॉइजनिंग होती है। ये देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था, मैंने 5 जो हैं एंटीबायोटिक्स लिखी हुई हैं, 5 या 6, और उनके कहाँ से वो एक्सट्रैक्ट की जाती हैं वो भी लिखा हुआ है। तो उसमें सबसे टॉप पे लिखी हुई है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस है। ट्रांसफॉर्मेशन किसने किया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था, कोई वो ही नहीं है। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मीजोसोम्स, कोई इसमें इशू ही नहीं है। पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ है? बहुत अच्छे से पता है आपको, बैक्टीरिया के अंदर होती है, माइकोप्लाज्मा के अंदर नहीं होती। फंजाई के अंदर काइटिन की बनी होती है, प्लांट्स के अंदर आपका सेलुलोज की बनी हुई होती है। इनमें से कौन सी डिजीज़ बैक्टीरियल नहीं है? इनमें से कौन सी डिजीज़ बैक्टीरियल नहीं है? टीबी बैक्टीरियल डिजीज़ है। लेप्रोसी ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। पोलियो ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो बैक्टीरियल नहीं है, इसका आंसर जाएगा आपका डी। इसका आंसर जाएगा आपका डी। टीबी, लेप्रोसी और पोलियो ये तीनों के तीनों आपके बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है। नेक्स्ट है आपका रोड शेप बैक्टीरिया। रोड शेप बैक्टीरिया आपका बेसिलाई सिंपल है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन में अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो राइजोबियम है। लैक्टोबैसिलस दूध के लिए होता है। सुमोनास तो डी नाइट्रिफिकेशन का बैक्टीरिया है, ये हो ही नहीं सकता, तो राइजोबियम इसका आंसर है। ये भी लिखा हुआ है इसके अंदर, और ये और डिटेल में हम पढ़ेंगे जब नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ाऊँगे। प्लाज्मिड्स क्या है? 3 बार तो मैंने ही बताया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड होता है। ये सब चीज़ें मैंने कई बार बताई हैं अपनी उसमें। इनमें से कौन सी जो है वेक्समैन ने डिस्कवर की थी? सबसे पहले ही की थी इन्होंने, वेक्समैन ने डिस्कवर स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका जो है आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल इज एसोसिएटेड विद कासुराइना? कासुराइना के साथ आपका फ्रैंकिया आता है। ये पूरा का पूरा आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर मिलेगा। स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा होता है, इसका आंसर कोई वो ही नहीं है। कौन सा बैक्टीरिया डी नाइट्रिफिकेशन, देखिए अभी ऊपर मैंने बताया था कि डी नाइट्रिफिकेशन में सूडोमोनास आंसर आता है, ये सब हुआ है। सिट्रस कैंकर डिजीज़, सबसे पहली डिजीज़ लिखी हुई है। सिट्रस कैंकर किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, आप मेरे नोट्स में जाके देखिएगा, ये सब कौन सा फ्री लिविंग है, कौन सा एरोबिक है, कौन से फैकल्टेटिव एरोबिक हैं, सारे के सब की लिस्ट बना के मैंने आपको दी है। अब मैं इन चीज़ों को आपको बोलूँ या आप लोग इन्हें देख के याद करें, क्योंकि याद करने की चीज़ें हैं, कौन से वाला बैक्टीरिया क्या है। तो अगर आप जाके देखेंगे, मेरा ग्रुप जो है ज्वाइन कीजिए, उसमें मेरा पूरा नोट्स पड़ा हुआ है, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसमें करेक्ट पेयर बैक्टीरिया का और डिजीज़ का बताना है। माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरिया नहीं जी। विब्रियो कोलेरा ट्यूबरकुलोसिस नहीं जी। विब्रियो कोलेरा तो कोलेरा डिजीज़ कॉज करता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे ये लेप्रोसी कॉज करता है, वूपिंग कफ नहीं। ट्रेपोनेमा पैलेडियम सिफिलिस कॉज करता है। इसका आंसर आपका डी इज़ करेक्ट आंसर। फिर से वही सवाल, डी नाइट्रिफिकेशन के लिए बैक्टीरिया, आंसर आपका सूडोमोनास जाएगा। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, इनमें से कोई सी भी आप ढूंढ लीजिए जो प्रोकैरियोट्स हो, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। ये मैंने अपने नोट्स में बताया हुआ है, क्लास में भी आपको बताया है। कॉन्जुगेशन किसने डिस्कवर किया था? लेडरबर्ग एंड टैटम ने। सिट्रस कैंकर क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। स्ट्रेप्टोमाइसिन कहाँ से ऑब्टेन की जाती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। और इन सब का मैंने बताया हुआ है, रिमोस का भी बताया हुआ, ओरियोफेसियंस भी, कौन से कौन सी वाली एंटीबायोटिक मिलती है। ये सेम क्वेश्चंस हैं। यस, तो यहाँ पे ये आपका ख़त्म होता है, और ये अराउंड 20 to 30 क्वेश्चंस होंगे।
आप लोग एक बार, जिन लोगों ने अब तक नोट्स नहीं पढ़े हैं या क्लासेस नहीं ली हैं, पहले वो उसकी डेमो क्लास ले, फिर ये क्वेश्चंस लगाएं, तभी भरोसा करें। और जल्दी ही हम लोग जो है अपना बैच एक स्टार्ट करने वाले हैं, सिलेक्टेड टीचर्स बैच, जिसकी शुरुआत हम जल्दी करेंगे। 26 जून से हम उसमें जो हैं आपका रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले हम लोग जो हैं आपकी बोर्ड पे क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे। इतने आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, और लगातार आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना और आप लोगों के लिए सिलेक्शन के लिए जो ज़रूरी है वो मटेरियल प्रोवाइड कराना, समझाना, ये सब मैं अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लेती हूँ। तो आप लोग बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।